ज्ञान में आप वो हो जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवते, इस कथा का ये सूत्र था संयोग से। कथा में हम कोई सूत्र लेते हैं, कथा में कोई ध्येय वाक्य लेते हैं, कथा में कोई आदर्श वाक्य लेते हैं, कथा में कोई श्रुति वाक्य लेते हैं, कथा में कोई एक मंत्र लिया जाता है, कथा में एक भाव सिद्धि ली जाती है, उसी का आधार बनाकर कथा चलती है और आप उसे अनुभव भी कर रहे हैं। ये एक है ब्रह्म सूत्र का ये एक सूत्र, इस पर कथा चली पूरे 7 दिन। अभी गतिमान है कथा। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवते, उसे जानने वाला वही हो जाता है। हमें लगा हम सन्यासियों के बीच में, अलख जगाने वाले महापुरुषों के बीच में, सिद्धों के बीच में जा रहे हैं। नागा यति योगी तपः पूत, ये वीतराग महापुरुषों के झुंड में हम उन महापुरुषों के लिए कथा के लिए जा रहे हैं जो वीतराग थे। तो सूत्र भी हमें लगा यही लेना चाहिए, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्मविद है। तो देखिए वहां कैसा उत्सव, उच्चता का प्रसव ही उत्सव है। जब औदार्य आए वही उत्सव है, जब दैने का भाव बने तभी उत्सव है। तो सरलता, सरलीकरण देखा, श्रीदामा, तोष, प्रतोष, बल, सुबल और मधुमंगल, उनके बीच में एक ऐसा मधुमांगल्य था। देखिए सब रसों का अपना आनंद है, सारे रस बहुत अच्छे हैं। करुणा का रस कैसा है, बहुत रस, नव रस, पर उनमें एक रस है हास्य रस जो आपको सहज कर देता है, एक विनोद रस, और वह मधुमंगल। मधुवातारेतायते मधुक्षरंति सिंधव, ये वेद मंत्र है। वेद मंत्र ये कहता है मधुवातारेतायते मधुक्षरंति सिंधव। आप एक ऐसा चरित्र बनाएं, और वो बिना भगवत भक्ति के नहीं बनेगा। जब भगवान की लीलाओं का स्मरण करोगे, उनके चरित्र और उनके गुणों का गुणानुवाद करोगे, तो आपकी सारी चेष्टाएं, सारी क्रियाएं माधुर्य संपन्न हो जाएंगी, क्योंकि वो मधुर है। मधुवाता रेताए थे मधुक्षरंति सिंधव। भगवान के पास जो एक अद्भुत गुण है वो ऐश्वर्य तो है ही कि वो महान है, कितने महान, लेकिन माधुर्य भी है। वो केवल महान, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सबसे बड़ा तो है ही। उसके पास ऐश्वर्य और विभूतियां, सिद्धियां, विराटता, अक्षय, वह सामर्थ्य का स्वामी तो है ही, पर उसमें एक और अद्भुत विभूति है भगवान की, और वह है माधुर्य। वो बड़े मधुर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, वो उनकी गोपा मधुरम, वो सामान्य नहीं है, मधुरम, मधुर है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराधिपते। आचार्य वल्लभ उनके लिए लिखते हैं कि वो मधुराधिपति है, मधुराधिपति, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, वो मधुर है। गौचारण में श्री राम सुदाम ऐसे, और उन्हीं की दिव्य शक्तियों में श्रीमती राधिका, राधा, उनका अपना एक मंडल जिसमें चंद्रावली, ललिता, विशाखा, विविध मंजरियां, अनेक प्रभाएं, नलनी, कमलनी, मुकुलिका, रंगवेणी, अनेक कलाएं। स्त्री और पुरुष ही तो यह प्रकृति है। श्रीमती राधिका की भी दिव्य शक्तियां भिन्न भिन्न गोपांगनाओं में विभाजित हो गईं। उन्हीं से रंगवेणी, मुकुलिका, नलनी, कमलनी, स्वर्ण प्रभा, दिव्य प्रभा, रूप मंजरी, गुण मंजरी, अनेक। इधर राधिका का मंडल है और इधर मंडल है माधव का। लीजिए, राधा माधव मंडल बन गया। इधर राधा का मंडल, इधर माधव का।
माधव को मंडलाधीश बना दिया, मंडलेश बना दिया। लो अब भगवान भी मंडलेश्वर हो गए। सबने कहा मंडलाधीश हैं, हमारे मंडल के अधीश्वर हैं, आप मंडल के स्वामी हैं। एक हमारा मंडल, उधर राधा मंडल बनाए बैठी है, राधा भी मंडलाधीश हो गई, अधीश्वरी हो गई, रास रासेश्वरी हो गई, रास की स्वामिनी बन गई, रास्य की, लास्य की नहीं, लास्य नहीं, हास्य की नहीं, रति की नहीं, रस की। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कोई एक रस है जो सबसे बड़ा है, और वो है ब्रह्म रस, ईश्वर का रस। रसो व सह। प्रस्थानत्रयी का अभ्यास करने वाले महापुरुष ये रोज ही विचार करते हैं, प्रस्थानत्रयी करते हैं, गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद।